हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, राइट। ओके, बाय द वे चैप्टर कल ही कंप्लीट हो गया था, बट हमने एक क्लास और एक्सटेंड किया बिकॉज आज जो है वो सैटरडे है। आज कंप्लीट करने के बाद मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, ठीक है। एंड मंडे से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो भी चीज़ इसमें आप समझने वाले हो या मैं जो समझाने वाला हूँ उसको अच्छे से अगर आप नहीं समझे, चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो वो जो चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना, चैप्टर नंबर 23, एक भी क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। ओके, आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में जो 5 क्वेश्चन है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। एंड इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अटेंडेंस दे दे, जल्दी से वहाँ पे लिख दे प्रेजेंट। एंड देन आज की क्लास को स्टार्ट करें। पेन ले लें, कॉपी ले लें, एंड साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो जो क्वेश्चंस हम लोगों का यहाँ पे है वो क्या है। पहला क्वेश्चन कि इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री इज डी एंड इन रेडियन इज आर, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर बाई डी, ठीक है। यानी कि बोला ये जा रहा है कि अगर किसी एंगल का वैल्यू डिग्री में, यानी अगर किसी एंगल का वैल्यू सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या है भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास किसी एंगल का वैल्यू है डी, एंड उसी एंगल का वैल्यू जो है वो सर्कुलर सिस्टम में क्या है, उसी एंगल का वैल्यू सर्कुलर सिस्टम में हमारा है आर। तो हमें ये बताना है कि आर बाई डी क्या होगा। कैसे पता करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे d लिखते हैं एंड d अगर मेरा सेक्साजेसिमल वैल्यू है, एंड इसको हमें अगर कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में, देन क्या करना होगा, मुझे एकदम सिंपल सा चीज़ करना होगा ना भैया कि पाई बाई 180 से ना आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल, मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारा d, ठीक है ना, d पाई बाई 180। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर वैल्यू का, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर वैल्यू है, ठीक है। तो डी पाई बाई 100 जो है, डी पाई बाई 180 जो है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में डी का सर्कुलर वैल्यू है। एंड डी का सर्कुलर वैल्यू हमें क्या दे रखा है, डी का सर्कुलर वैल्यू हमें दे रखा है कि आर होगा। देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी पाई बाई 180 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो हमारा आर बाई डी लिखा हुआ है ना, उसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जगह पे मैं आर का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो कि हमारा है डी पाई बाई 180, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई आर जो है उसको वैसे ही मैं रहने दे रहा हूँ, सॉरी डिवाइडेड बाई डी जो है इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डी पाई बाई 180 है, नीचे में डी है, तो ऊपर वाला डी और नीचे वाला डी जो आप देख रहे हो, ये वाला डी ये वाला डी कट जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा क्या, पाई बाई 180 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि आर बाई डी का वैल्यू क्या होगा, तो आर बाई डी का वैल्यू हमारा पाई बाई 180 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में देख के आप कंफ्यूज हो गए होगे कि कैसे इसको करना है, बट ये उसका पूरा मेथड है, प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर दिस। यानी ये जो हमें एंगल दिया हुआ है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे बात ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर दो एंगल है, हमारे पास अगर दो एंगल है, तो उन दोनों एंगल का जब हम लोग एडिशन करेंगे ना, तो दोनों एंगल का एडिशन करने से हमें क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो वो दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं वो दो एंगल ए एंड बी है, और ए का वैल्यू हमें दे रखा है 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड हमें दे रखा है, एंड बी का वैल्यू जो है वो मुझे नहीं पता है, बी का वैल्यू मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो ए होगा और जो बी होगा, इन दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री हमारा आना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ, और वो चीज़ ये है कि b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकेंड्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब
आगे क्या करना है ध्यान से देखना। तो अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री को 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकंड से माइनस कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ना हमें ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हो इसमें भी मिनट और सेकंड वाला टर्म चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस 90 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई 90 डिग्री जो है ना वो 89 डिग्री है, एंड 89 डिग्री के बाद मैं यहाँ पे 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 59 मिनट। एंड अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया है 60 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 सेकेंड्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ये जो चीज़ आप देख रहे हो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, ये भी 90 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट के बराबर होता है, एंड वो जब 59 के पास आएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, एंड 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, यानी कि 89 + 1 89 + 1 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री बन गया। लेकिन क्योंकि हमारे को माइनस करना है ऐसे टर्म से जिसमें मिनट भी है सेकंड भी है, तो हमें इसीलिए 90 डिग्री को भी डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे हम लोग 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकंड से। ठीक है ना यहाँ तक? बिल्कुल। 10 में से 5 यहाँ पे गया तो 5 बच गया, यहाँ पे आपका 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे से 9 में से 5 गया तो ये क्या बच गया 4, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो बच गया 2, ये क्या आया, ये मिनट में आ गया। यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ में से 8 से 6 गया 2, ये आपका किस चीज़ में आया, ये आपका आ गया डिग्री में। तो मतलब हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 26 डिग्री 24 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हमारा होगा 26 डिग्री 24 मिनट 45 सेकेंड। ओके, चलो आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। यानी जो तीसरा एंगल है उसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है, बट पहले मैं क्या करता हूँ उसका सेक्साडेसिमल वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं अगर ये बोलूँ कि लेट द थर्ड एंगल, अगर मैं ये बोलूँ कि लेट द थर्ड एंगल बी ए, ठीक है, या फिर लेट द थर्ड एंगल बी सी, तो अगर तीसरा एंगल हमारा सी है तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों एंगल को ऐड करने से हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है विच इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं सबको ऐड कर दूँ 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकेंड प्लस 64 डिग्री 3 मिनट एंड 5 सेकेंड, ठीक है, प्लस एंगल सी, ये सब मिलाकर कितना बनना चाहिए, ये सब मिलाकर 180 डिग्री बनना चाहिए ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मैं सी को इधर ही रखूंगा एंड ये दोनों को उधर भेज दूंगा, तो ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं। 65 डिग्री है हमारे पास, 56 मिनट है और 55 सेकेंड्स है। नीचे में अगर हम लोग देखें तो 64 डिग्री है 3 मिनट है एंड 5 सेकेंड्स है। तो ये 55 और 5 कितना हो गया, 55 और 5 हो गया हमारा 60, यानी कि 60 सेकेंड्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 56 और 3 कितना हो गया, ये 56 और 3 हमारा हो गया 59, तो मैं 59 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये 65 और 64 कितना हो गया, 5 4 हो गया 9 6 6 12, यानी कि इतना डिग्री। अब ये जो 60 सेकेंड्स है इसका मतलब क्या हो गया 1 मिनट। ये जो 60 सेकेंड है ये किसके बराबर है, ये बेसिकली आपका 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 59 मिनट पहले से है, अगर मैं इसमें प्लस 1 मिनट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 60 मिनट बन जाएगा। एंड 60 मिनट जो है वो एक्चुअल में कितने के बराबर होता है, तो 60 मिनट ना भैया 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है, 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब हो रहा है 1 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका 130 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 129 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, एंड 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 डिग्री। तो ओवरऑल 130 डिग्री हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ। वैल्यू कितना आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ना 60 नहीं, यहाँ पे हमारा 50 डिग्री आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात यह है कि 50 डिग्री को सर्कुलर में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं सिंपली पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 0 हमारा चला गया, बचा क्या 5 पाई बाई 18। ठीक है, एंड ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वैल्यू किसका, ये हमारा हो गया वैल्यू वो जो थर्ड एंगल जो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ें, बिल्कुल भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर देन लेट अस डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो सर्कल का रेडियस कितना होगा ये मुझे बताना है। एक रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट की क्लास में जिसमें s इज इक्वल्स टू आर थीटा था, याद हो आपको, तो जिसमें s जो है वो हमारा क्या है, s जो है वो आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, r जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है उस सर्कल का, एंड जो हमारा थीटा है वो क्या है, वो है एंगल। लेकिन ये एंगल किस में है, ये एंगल हमारा सर्कुलर सिस्टम में है, ठीक है। तो पहले जो हमें 63 डिग्री दिया हुआ है, अगर मुझे इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में s इज इक्वल्स टू आर थीटा में उसको पुट करना है, देन पहले 63 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सर्कुलर वैल्यू में, जिसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, ठीक है। तो पाई बाई 180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं देखता हूँ कि क्या ये कट सकता है। तो अगर मैं इसको सिंपली क्या करूँ, 63 डिवाइडेड बाई 180 करता हूँ, तो 63 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आपका डायरेक्टली तो नहीं कट रहा है, बट हम लोग इसको आराम आराम से काट के देखते हैं। तो 63 3 टाइम्स में कटेगा, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, और ये 6 3 जा 18, ये कट गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगेन ये 7 3 जा 21 कट जाएगा, और ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 7 पाई बाई 20 ये वैल्यू आ रहा है, राइट। ओके चलो, तो 63 का हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो हमें बोला है आर्क का लेंथ कितना है, 220 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 220 लिखूंगा। आर का वैल्यू मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन थीटा का वैल्यू मुझे पता है, जो कि है 7 पाई बाई 20, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप एक चीज़ कि हमें अगर आर का वैल्यू निकालना है ना, तो आर का वैल्यू हम लोग पाई के टर्म में नहीं निकालेंगे, हम लोग आर का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, एक प्योर नंबर के टर्म में निकालेंगे। तो पाई के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, ठीक है, बस यही ध्यान रखना आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 220 ऐसे ही रह जाएगा, आर भी ऐसे ही रह जाएगा। ये जो आपका 7 पाई है ना, ये 7 पाई, या फिर अगर मैं और इसको थोड़ा अच्छा से लिखूं, तो यहाँ पे जो 20 डिवाइड में है इधर आएगा, तो वो 20 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। एंड यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, आर इंटू यहाँ पे हो गया 7 इंटू, और ये जो पाई है उसके जगह मैं 22/7 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 7 7 हमारा कट गया। एंड उसके बाद अगर मैं आर को एक जगह पे ही रखूँ, आर को मैं क्या करूँ, एक ही जगह पे रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 22। अब इसको अगर मैं इससे कट करूँ तो ये कितना आएगा, 10, और आर का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 200। यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट हमने आर्क वाला लिखा था वही यूनिट यहाँ पे होगा, विच इज़ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी एक नया तरीके का क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में मोस्ट प्रोबेबली आ गया हो अच्छे से, कि अगर आपको आर्क, रेडियस और आपका जो एंगल उससे फॉर्म हो रहा है, उस तीनों के बीच का रिलेशन का कोई क्वेश्चन दिया तो कैसे आपको बनाना है। पहले अगर सेक्साडेसिमल में एंगल दिया हुआ है तो उसको सर्कुलर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना, ठीक है। एंड एट द एंड अगर आपको आर या एस का वैल्यू निकालना है तो थीटा में जो पाई है ना उसको 22/7 से आप रिप्लेस कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर रोटेशन, ठीक है। तो आर हैंड का मतलब क्या हो गया कि वो जो कांटा जो हमें ये बताता है, घंटा बताता है, यानी कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर 1 घंटे में वो कितना रोटेट करेगा, तो सिंपल सा बात है, 12 बज रहा था, 1 घंटे बाद कितना बचेगा, 1 घंटे बाद ना भैया 1 बजेगा, तो 1 घंटे में वो कितना रोटेट किया, 1 घंटे में वो इतना रोटेट किया। हमें इसका एंगल पता करना है कि ये कितना एंगल है। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे क्लॉक को देखें तो वो कितना डिग्री बना रहा होता है, 360 डिग्री बना रहा होता है। और वो पूरा का पूरा क्लॉक जो है वो हमारा 12 हिस्से में डिवाइडेड होता है। मतलब कि देखो, ये आपका एक हिस्सा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 5, है ना, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पे आपका आ गया 6, फिर ऐसे यहाँ पे गया 7, फिर ऐसे यहाँ पे गया 8, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया 9, फिर यहाँ आया 10, फिर यहाँ आया 11 और फिर 12। यानी टोटल ये 360 डिग्री ना 12 हिस्से में डिवाइड है। तो ये जो 12 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, तो 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री आएगा। यानी अगर हमारा जो हम लोग अगर 12 बजे काट, जो हमारा क्लॉक हैंड था, जो हमारा वो सुई था, कांटा था, वो 12 पे है, अगर वो 1 पे गया तो इसका मतलब वो टोटल 30 डिग्री आपका रोटेट किया है, ठीक है। तो आपका रोटेशन कितना हुआ है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में ना भैया 30 डिग्री रोटेशन हुआ है। बट हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सर्कुलर में लिखना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सर्कुलर में लिखना है। तो सर्कुलर में लिखने के लिए क्या करना होगा, सर्कुलर में लिखने के लिए सिंपली हमें इस 30 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, पाई बाई 180 से, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 6 तिहाई 18 यानी कि 60 आ गया, ओके।
6 तिहाई 18 आपका हो गया 30, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, ये जो है आप जो जीरो देख रहे हो वो तो नहीं आएगा, ये हो गया आपका π/6, राइट। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी क्वेश्चंस आपका बच गया है इस चैप्टर में, अगर कोई क्वेश्चन आपका है दिमाग में जो इस चैप्टर में आपका सॉल्व नहीं हुआ है पूरे सीरीज में इस चैप्टर का, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछें कैसा लग रहा है ये सीरीज़ आपको, वो भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए मंडे आप एकदम रेडी रहें, क्योंकि उस दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।